कथा के स्वरूप का अमृत पान कर रहे हैं। भगवान की लीला सुनने में जो शांति मिलती है, उसको जीने में उतना ही अमृत और मोक्ष मिलता है। वही हम देख रहे हैं कि जिनके पास बैठ करके मंदिर में आके ध्यान करने में इतना आनंद मिलता है, यदि हम उसी में डूबे रहे तो कैसे परमानंद की प्राप्ति होगी। इनको बाहर ले जाएं, ये बेचारी प्रज्ञा चक्षु है, इन्हें बाहर ले जाएं, बाहर ले जाएं इनको। ही खड़ी है बीच में ये, इनके सहारा निकल गया लगता कोई। बैठ जाओ बेटे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। गोविंद हरि हरि नारायण, गोविंद हरि हरि नारायण। तो उनकी अमृत कथा में हम हैं। भगवान ने कंस का वध किया है। ये कथा है जो प्रभु हमको लीला करके दिखा रहे हैं। लेकिन इस लीला का उद्देश्य क्या है, पहले इस कथा को यहां तक दोहरा लें कंस वध तक, और तब फिर हम आगे इतिहास की कथा में, पुराण की कथा में और लीला की कथा में आगे बढ़े। हमारे सामने भगवान इस लीला में दो मार्ग रख रहे हैं, दो रास्ते। एक मार्ग कृष्ण है और दूसरा मार्ग कंस है। ये दो रास्ते हैं। महाविष्णु लीला इसलिए नहीं कर रहे कि हम खाली भजन गाएं ना, प्रभु लीला करके दिखा रहे हैं कि मैंने ही तुमको बनाया है, तुम मेरी संतान हो, तो तुम्हारा धर्म है मेरे बताए हुए रास्ते पे आना। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि दो रास्ते हैं, तुम सोचो समझो और विचार करो। एक रास्ता कौन सा है, कंस का रास्ता है, और दूसरा रास्ता कृष्ण का रास्ता है। बोलो, कंस की राह जाओगे या गोविंद के रास्ते जाओगे? पूरी ईमानदारी से अपने आप को उत्तर दो, अपने मन को उत्तर दो कि तू किधर जा, कंस के रास्ते अथवा कृष्ण के रास्ते। कंस क्या है? विषयांध मोहांध मन ही तुम्हारा कंस है। जो विषयों में जीते हैं, जो वासनाओं में जीते हैं, जो दूसरों को पीड़ा और कष्ट देकर जीते हैं, वो कंस बन के जीते हैं। उनके जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, बदला, क्रोध, दंभ, मिथ्याभिमान होता है, और उनकी घर गृहस्थी भी नरक होती है। हर व्यक्ति को दोष डालता है, जबकि यह है कि कंसों का बाड़ा है, घर थोड़े ना है। एक नहीं, अनेक कंस बैठे, अपने अपने घर की याद करते। और क्या मनुष्य की योनि में पिशाचों की तरह लड़ने के लिए गृहस्थी बनाने आए थे? तो भगवान लीला करके तुमको तुम्हारी कथा सुना रहे हैं। जिसने मन नहीं भूले, जिसके मन नहीं भूले, वो कंस ही तो है। अभी तक की कथा में हमने पढ़ा है, कथा दोहरा लें। वो जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, मन में कपट रखते हैं, दूसरों से बैर करते हैं, उनका भगवान नहीं रहता है। वो कंस वृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। कंस ने भी कृष्ण को, वसुदेव और देवकी को, कृष्ण के माता पिता को जेल में क्यों बंद करा था? कि इनका बेटा मेरा वध करेगा, वो मेरा दुश्मन है। और तुम भी तो सुबह से शाम तक, हर दिन, हर रोज सत्य रूपी वसुदेव और न्याय रूपा देवकी को रोज झूठ की जेल में बंद करते हो। क्योंकि सत्य और न्याय अर्थात इन वसुदेव और देवकी का जो पुत्र है, जो बेटा है, वो जो न्याय है, जो कृष्ण है, वो मेरे खिलाफ है और मेरे घर वालों के खिलाफ है, तो इन्हें झूठ की जेल में फांसी दे दो। हम सब कंस नहीं हैं तो क्या है? हम सब पूछिए अपने आप से,
और आज नहीं मजेंगे, अब नहीं भूलेंगे, तो नरक ही तो जिएंगे। घर शमशान से भी बुरा प्रेत लीला का घर होगा। और क्या अपने अपने घर झांको, क्या सुख पाते हो, जबकि वो घर स्वर्ग हो, वो गोकुल हो, भगवान की लीला का स्थल हो। यही तो भगवान की लीला कथा है। एक बार बहुत सी माताएं आई हमारे पास, उनके साथ नौकरानियां भी थी, गाड़ियों में आई थी। हाँ, और कहने लगी, सुने आप कृष्ण की कथा, भागवत की कथा बहुत अच्छी सुनाते हो स्वामी जी, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। हमने कहा, वेद व्यास ने कोई ऐसी कहानी नहीं लिखी जिसे तुम सुनो। ये भगवान व्यास जी जो है, इन्होंने ऐसी कोई कथा नहीं लिखी जो आपके लिए हो। कहने क्या मतलब, वो क्यों नहीं सुन सकती भागवत की कथा? हमने कहा, भागवत की कथा में फुअर गवार गोपियां दूसरे के बच्चे में भी गोपाल देखती हैं, भगवान देखती हैं। और तुम्हें अपनी औलादों के लिए नौकर चाहिए, तुम क्या सुनोगी भागवत? भागवत आचरण विचार का एक गृहस्थ धर्म की पवित्र स्थली है। तो तुम अपने घर को कैसे पवित्र बनाओ, और क्यों पिशाचों की तरह जी रहे हो? हर व्यक्ति से तुम्हें ईर्ष्या है, हर व्यक्ति से तनाव है, हर व्यक्ति से चिढ़ है, हर व्यक्ति से शिकायत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन कंस तुम पर आरूढ़ हो गया है। आओ पहले कंस की राह ही देखें क्या है। ये रास्ता दिखा रहा, क्योंकि ये रास्ता आप लोग भली भांति परिचित हो। पहले ये देख लें, फिर अपरिचित मार्ग बताएंगे। हाँ, जिसे जिधर अभी एक कदम भी नहीं डाले हो। हाँ, तो कंस की दो पत्नियां हैं, क्या नाम है? अस्ति और, हाँ अभी कथा याद रखोगे तभी मजा आएगा। और ये दोनों जरासंध की असुरराज की बेटियां हैं, और ये सारी जिंदगी है तुम्हारी। सबसे पहले ये मुआंद मन कंस विषयों में, मेरा तेरा में, बदले में, क्रोध में, सड़े हुए स्वभाव में हमको ये कंस बांधता है। और फिर इसकी दोनों पत्नियां हैं, क्या नाम बताया था? अस्ति और, अस्ति माने ये मेरा है। हाँ, तो मेरी चीज मत सुना, ये मेरी है, मियां बीवी में झगड़ा है। तू ले आया, मेरे को क्यों नहीं लिया? जब बाप बेटा देखता है, बाप माँ बाप को भी लड़ते हुए, हिस्सा बांटते हुए, तो बड़ा होते ही कहता है पहले तो मकान बांट। हाँ, चल कंस के रास्ते। हाँ, ये मन कंस हमें बांधता है, और ये मेरा है, और प्राप्ति ये और मिल जाए, हैव्स एंड हैव नॉट्स जो सारे नेता चिल्लाते, ये अस्ति और प्राप्ति ही तो है। ये तुमको भरमाती है। तुम गाते हो भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, कहां? कंस की गोद में बैठ के। हाँ, क्या बात है, गोकुल नहीं जाओगे, कंस की गोद में बैठो, क्योंकि भजो राधे गोविंद गाओगे, कंस कहता है क्या फर्क पड़ता है, गाता रहे, यहीं रहे। हाँ, बाकी तेरा काम तो मैं कर ही दूंगा, कर ही रहा हूं, एक एक दिन सड़ा रहा हूं तुमको, ये कंस कहता है। गाते रहे राधे गोविंद, को मतलब तो है नहीं तेरा, तुझे चिंता। अच्छा, फिर उसके असुर हैं, पूतना, अपवित्रता, तृणावर्त, विषय वासनाओं के आवेश और आवेग, अगासुर, पाप, अज्ञान, अंधकार, बकासुर, छल, कपट, दंभ और ढोंग, धेनुकासुर, पशु की तरह हर चीज को बटोरना, न खाना न खाने देना, बस तिजोरी बन के रह जाना। हाँ, करोड़पति है ना। ये सारे असुर हैं, ये मायावी असुर है, ये तुम्हारे जीवन का सर्वनाश करते हैं। अमृत के क्षण जो भगवान दे रहा है, अभी मीरा का भजन आपने गा लिया, काश मीरा के स्वरूप को भी आप पा पाते। मीरा गाती है, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आप भी गाते हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गाते आप ही हो, और आचरण क्या बोलता? मेरे न गिरधर गोपाल, मेरे तो सब कोई है। भगवान ने एक ही मुंह दिया है, लेकिन उसमें से कितने सुर निकल जाते हैं आपके। ये कंस का मार्ग है, ये कंस का रास्ता है।
आप दूसरों के साथ बदला नहीं करते हैं, आप जीवन का सर्वनाश करते हैं। कंस ने बांधा है, ये मेरा है, ये और मिल जाए, इसी में सारा जीवन नरक हो गया है। कहने लगे बड़े कामयाब है, ऊपर की भी खूब आमदनी है, हाँ, कोठियां भी खूब बना ली। हमने कहा धेनुकासुरी तो हो गया, गधे पे ला दे, गधे के पीठ पे सारे ग्रंथ ला दो, सारे। क्या वो विद्वान हो जाएगा? क्या वो समझदार हो जाएगा? नहीं। तो मन कंस ने बांधा, अस्थि और प्राप्ति ने जीवन का नरक बनाया, और सारे असुर मेरे जीवन में स्वभाव, विचार और आचरण बनने लगे, और सारी जिंदगी देता कृष्ण रहा। एक एक क्षण मीरा की भक्ति में देखो कि मीरा गाती नहीं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मीरा मानती है, मीरा का भाव है, मीरा का विचार है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसलिए राणा ने जब जहर का प्याला लेके आया तो मीरा ने क्या देखा? बताओ क्या देखा? राणा की गिरधर गोपाल? तो मीरा ने राणा में भी देखा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो गिरधर गोपाल को अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए विष को अमृत बनाना पड़ा। और जरा अपनी लीला देख लो बेटा, कंस की राजा कर, कि स्वयं आत्मा कृष्ण जीवन के क्षणों का, एक एक क्षण का अमृत का प्याला तुम्हें दे रहा है, और तुम जिंदगी के हर क्षण में राणा डाल करके जहरीला बना रहे हो उसे। कंस रखा है तुमने उसे। भजन गाने से क्या होगा? बन के दिखाने से होगा। मीरा गाती नहीं है, मीरा जीती है। मीरा अपना भजन स्वयं है, वो जी रही है, रोम रोम से उसमें बसी हुई है। लेकिन कंस की राह जाने वाले इस अमृत को, इस सत्य को नहीं जानते हैं। इसीलिए रोगी, भोगी, अभावग्रस्त, हाँ, चिंता और तनाव की ही जिंदगी जीते हैं। वो जिंदगी जो पशु भी नहीं जीता, ये मनुष्य होकर जीते हैं। और जिसने सारी जिंदगी दुख, पाप और पीड़ा झेली है, अच्छा बताओ उसका अगला जन्म क्या होगा? अभी बताता हूं। जो लड़का रामलीला में जो जो रिहर्सल करता है महीना भर मंच पे, वही तो अभिनय करता है। तो इस मनुष्य की योनि में जितनी तुम पीड़ाओं का, लेने और देने का, जीने का रिहर्सल कर रहे हो, उतनी ही पतित योनियां तुम्हें मंच के लिए बुला रही। जो आज निकृष्ट जीवन जी रहा है, उसे 84 लाख जन्म इसी निकृष्टता में बिताने होंगे, क्योंकि ये रिहर्सल का मंच है। आगे हर योनि पे यही दुख, यही पीड़ा का मंचन होगा, इतने ही दंड पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने प्रभु के क्षणों का अपमान किया है। उसने अमृत का क्षण दिया और तुमने उसमें विष डाल करके खुद भी दुखी रहे और दूसरों को दुख दिया। तुम्हें भगवान कैसे माफ करेगा हमें? और कंस बड़ा प्रसन्न है कि रहे मेरे घर में, एक दूसरे को पीड़ा देते रहे, अस्थि और प्राप्ति में, लेने और देने में फंसे रहे, गाय भले भजो राधे गोविंद। कंस कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है, 84 लाख योनियां तो मैं ही जिलाऊंगा इन्हें, उन पतित योनियों में मैं ही पीड़ा दूंगा इनको, क्योंकि इनका भगवान तो मैं हूं, कृष्ण थोड़े ना, क्या फर्क पड़ता, गाय थे। ये राह कौन सी पकड़ ली हमने, हम पूछे अपने आप से। एक एक क्षण वो विधाता परमेश्वर हमें दे रहा है, अमृत का है एक एक क्षण, हम उसे विष बना रहे। प्रभु की दया और कृपा का इतना बड़ा अनादर और अपमान कर रहे हैं हम लोग। वो दयालु है, इतने अनादर के, इतने अपमान के बाद भी वो दया करके हमें सांसें और धड़कनें दे रहा। ये तो उसकी दया और कृपा है। लेकिन क्या हम अधिकारी हैं? हम पूछे अपने आप से कि अमृत के क्षण, अमृत की सांसें, स्वयं बन के शबरी का राम मेरा आत्मा मेरी जूठन को रक्त में बदलता, मुझे शबरी का प्यार देता, और मेरे पे शबरी की भक्ति का, मैं तो कंस के घर बैठा, तब भी वो प्यार दे रहा है, वो अपनी राह नहीं छोड़ रहा, और हम सब राह भटक गए हैं। भगवान की कथा का मतलब ये नहीं कि आप मनोरंजन करके चले जाओ। भगवान की कथा में, कथा तो गंगा की तरह होती है कि जहां रोम रोम पवित्र करते हैं, नहाते हैं, हाँ, और उसी का बनाया हुआ प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, उसी के जल का पान भी करते हैं, तो कथा कथा होती है।
कथा के अमृत को हम सबको समझना चाहिए। कंस ने बांधा, पुचकार के बिठा लिया है। तूने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कहा। अरे रहे तो दोनों कंस के घर में, कन्हैया का रास्ता तो मिला ही नहीं। कंस ने बांधा, अस्थि और प्राप्ति ने खूब भ्रमाया इनको, उनकी पत्नियों ने। फिर मायावी असुर, ये गंदे विचार, असुर माने सुरत्व से हीन आचरण, देवत्व से हीन विचार, इन सब ने तुम्हारे जीवन को भरपूर तबाह किया और जिंदगी नरक बन के रह गई। तब कंस ने सोचा, अरे मैं तो बहुत खेल लिया इससे, अभी तो बहुत भीड़ भक्तों की है मेरी, कंस के भक्तों की, हाँ सारा संसार भरा पड़ा है। बोला चलो अपने ससुर साहब के यहाँ अब इसको पार्सल बना के भेजा जाए। और जब कंस तुम्हें तोड़ लेता है, तुम्हारे मन को, तन को, सबको रोगी करके तबाह कर लेता है ये कंस, तो तुमको पैकेट बना करके, चिप्पी लगा करके अपने ससुर के यहां भेज देता है कुरियर से। क्या आपकी बेटियों ने, अस्थि और प्राप्ति ने और आपके जमाता ने, मैंने, कंस ने इसकी एक एक हड्डी तोड़ी है, इसे खूब तबाह किया है, क्षण भगवान देता रहा है और मैं विषयों में से फूटता रहा हूं। और फिर आपने जो मुझे मायावी असुर दिए, उन्होंने भी इसका खूब बाजा बजाया, अभी हारमोनियम तबले की तरह वो भी बजाता है, तुम खूब बजाया है इनको। अब आपके पास भेजा है, आप इसका थोड़ा आनंद ले, बड़ा पालतू बंदर है ये। तो आप कहां ट्रांसपोर्ट हो गए जीवन की अगली कौन सी अवस्था में? जरासंध के पास। जरा माने होता है जीर्ण होना, खंडित होना, कमजोर होना, और संध माने संधियां, ये अब फिर बीमारियां, बुढ़ापा तोड़ता संधियां तुम्हारी। बोले कौन आया है? बोले अस्पताल में पड़े हैं, सुना है जरासंध आया। हर यात्रा जरासंध को जाती है, बड़ी भक्ति होती है, बड़ा गोविंद गाते हैं। कौन आया? किसके पास गए? जरासंध के पास। हड्डियां टेढ़ी, जरासंध पकड़े बैठा है। जरा माने जीव होना और संध माने संधियां, बुढ़ापा, बीमारियां, रोग, आसक्त जीवन, विषयांत जीवन, तनावग्रस्त जीवन। अस्पताल में आया है, जरासंध ने उसे बड़े प्यार से अपनी गोद में लिटाया है। लेटे हैं आप। भगवान ने इस इतना अनुपम शरीर दिया तुमको, और तुमने गंदे आचरण और स्वभाव से, गंदे विचार से, गंदी सोच से, गंदे संग से इसे बर्बाद कर दिया। अगर उसके रूप की मस्ती होती, जरासंध तुम्हारे आसपास नहीं होता। कौन सा डॉक्टर, कौन सी अस्पताल, कौन सी पैथी तुम्हें ठीक कर सकती, जबकि तुम खुद ही बन के जरासंध अपने जीवन को तोड़ रहे। और जब जरासंध ने तोड़ डाली संधियां हमारी, और मनुष्य की योनि में कुलबुलाता कीड़ा भर बना के छोड़ दिया हमें, तो जरासंध के मन में आया कि भाई मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। ये तो बड़ी सेल्फिश बात है ना, मतलबी बना है कि मैं खुद ही इसे भोग रहा हूं। अरे मेरा दोस्त काल यवन भी तो है, चलो इसके पास उसको भेजा जाए। तो उसने भी खूबसूरत पैकेट बनाया आपका, और कहां भेजा है? काल यवन के पास, कि मेरे दामाद ने, कंस ने इनके जीवन का सर्वनाश किया है, कि हर जगह चौधरी और बड़े चौकन्ने रहे हैं, और अमृत क्षणों को विष बना करके खुद भी सड़ते रहे, और गृहस्थ इसलिए बनाए थे कि सबको सड़ाएंगे। कंस की राह जो है, गाएंगे भजो राधे गोविंद बड़े जोर जोर से, पता नहीं क्या मिल जाएगा। एक आदमी ने तोता पाला, तो लोगों ने कहा कि भाई बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, बिल्ली खा जाएगी इसे। कहने लगा नहीं, मैं इसे पढ़ा दूंगा। उस तोते को रटाने लगा, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। तोता भी गाने लगा, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। और आ गई एक दिन बिल्ली, और तोता गाता रहा, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। और बिल्ली उसको मुंह में भरती रही, तोता गाता रहा, बिल्ली आए, और बिल्ली खा गई उसको। यही तो तुम्हारे भजो राधे गोविंद है। अरे चलो उसके रास्ते, पहचानो वो द्वार कौन सा है जो कृष्ण का है।
जहां सुख ही सुख है, जहां अमृत ही अमृत है, जहां कोई रोग व्याधि जहां प्रवेश ही नहीं पाती है, वो रास्ता कौन सा है? तो पहले अब क्या किया, जरासंध ने पैकेट बना करके अब भेजा किसको? काल यवन को, कि मेरे जमाता ने, मेरी बेटियों ने और उनके असुरों ने इसका खूब अच्छी तरह से भोग लगाया है, इसे खूब भ्रमाया है, इसे जम जम के खाया है, और फिर मैं जरासंध था, तोड़ दी संधियां सारी इसकी। हाँ, आर्थराइटिस है, स्पोंडिलाइटिस है, स्पोंडाइटिस है, हाँ, हार्ट भी डिफंक्ट है, अब हाँ, बैलूनिंग कराए या बाईपास कराए कुछ होता नहीं, किडनीज भी गई है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो बहुत समय से नहीं झिलवा दिया था इसको, मेरे पास आया, मैंने बाकी सारा काम कर दिया और बहुत तबीयत से कर दिया, अब तो इसका आनंद ले ले, ये तो बिल्कुल पान की तरह है, चबा ले। हाँ, बड़ा लजीज बनाया है इसको। तो काल माने समय, यह माने बीज और ना माने नहीं, वो वक्त, वो काल, वो समय जो चिता की लकड़ियों पे तुम्हें निर्बीज कर देता है, न घर तेरा न द्वार तेरा, वो जिनके लिए तू तू करता था वो कोई भी नहीं है तेरा, वो जिनके लिए तू पाप कमाता था अब वो भी दूर खड़े हैं। काल यवन खा गया तुझको और योनियों में भटकाने के लिए ले चला तुझको। ये रास्ता है, ये राह है जहां आप सब जा रहे हो। मुझे एक बात बता दो कि मिट्टी से उसने इंसान तुम्हें क्यों बनाया था? इसलिए कि तुम पतित योनियों में चले जाओ और इस योनि का भी अनादर करो। क्यों बनाया था उसने तुमको? क्या भगवान को व्यर्थ के मनुष्य बनाने की जरूरत थी? क्या ये धरती माता व्यर्थ में तुम्हें बना रही थी? पूछो अपने आप से पूरी ईमानदारी से, कथा तभी आगे बढ़ेगी। क्यों बनाया था उसने तुमको? ये मां, ये धरती हजार खिलौने हर क्षण बनाती है, क्यों? कि शायद इसमें कोई एक मंजिल तक पहुंच जाए तो धरा धन्य हो जाए। बाकी लज्जत करने वाले तो 90,999 हैं, कोई एक पहुंच जाए। क्या तुम नहीं चाहोगे कि उनमें कोई एक तुम ही हो? तुम हो, हम नहीं कोई हो? क्या तुम नहीं चाहोगे उस पवित्र मार्ग पर जाना? और वो मार्ग भी तुम्हीं से शुरू होता है। बताओ, भगवान सबसे पहले कहां आते हैं? गोकुल में। हाँ, देखो भक्ति प्रकट हो रही है, भक्ति माता अपना रूप खिला रही है। सबसे पहले गोविंद कहां आते हैं? गोकुल। गो माने इंद्रियां और कुल माने परिवार। तुम्हारा कौन सा कुल है? पूछते तो तुरंत बताते नहीं। तो गोकुल, इंद्रियों के कुल में उसका मनोहरी रूप बस जाए, हर इंद्री उसी की प्यासी, तो जीवन क्या हो जाए? गोकुल हो जाए। कि अब कोई पाप की इंतजार नहीं है, किसी से कोई बैर भाव नहीं है, किसी से कोई घृणा द्वेष नहीं है। कोई मैला है, मैल फेंक गया है, हमने लिए नहीं है, गोपाल जाने। इंद्रियों को गोकुल बना लो, गोविंद की राह मिल जाएगी। अस्तेय प्राप्ति का रास्ता छोड़ दो। ये ईर्ष्या, द्वेष, ये लोभ, मोह, ये आसक्तियों की धरती में तुम जीवन का सोना ही तो खो रहे हो। तुम अपने जीवन का सर्वनाश ही तो कर रहे हो, और तुम ही नहीं, धरती भी तुमको देख के शर्मिंदा हो रही है। मुझे बताओ एक बात, एक बेटा है तुम्हारा, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप उसके माता पिता हैं और वो 10 बार पहली क्लास में फेल हो गया है, क्या आप प्रसन्न हो गए? बोलो, खुश हो जाओगे? इसलिए कि वो आपके गुण गाता है लेकिन फेल हो जाता है, तो क्या आप प्रसन्न हो गए? बोलो भाई, कुछ मुंह तो हिलाओ, क्या आप प्रसन्न हो गए? आप दुखी होगी, आपको असह्य पीड़ा होगी कि भगवान औलाद में दी तो ऐसी है, खाली भजन गाता है, ये हमारे आगे पीछे घूमता है और पहली क्लास में एक बार नहीं 100 बार फेल होता है।
तो उस पिता की बात सोचो जिसने तुमको पैदा किया है और तुमने हर बार इस क्लास में फेल होकर दिखाया है। वो कितना खुश होगा। क्या वो तुम्हारी भक्ति को पसंद प्यार करेगा? पूछ लो, ईमानदारी से अपने आप से पूछो, तुम्हें कृष्ण की सौगंध है। कि तुम कहते हो तुम भक्त हो, तुम कहते हो तुम भक्ति करते हो। हम पूछते हैं आपसे, अगर वो बच्चा भी आपकी भक्ति करता, मम्मी पापा की जय जय, मम्मी पापा की जय जय, और हर साल उसी क्लास में बारंबार फेल होता, क्या आप खुश होती? तो क्या वो खुश होगा? क्या वो प्रसन्न हो रहा होगा आपकी पूजा और भक्ति से? अरे एक बार तो ईमानदारी से पूछ लो अपने आप से कि देव गुरु भी प्रसन्न हो जाए कि हां कथा तुम्हारे कान तक पहुंची है। पूरी ईमानदारी से पूछो अपने आप से कि तुम्हारा बेटा अगर 10 बार क्या 3 बार भी फेल हो और तुम्हारे गीत गाए तो भी तुम उसको सुख की निगाह से नहीं देखोगे, दुखी और पीड़ित रहोगे। और तुमने तो 84 लाख बार, कितने 84 लाख बार फेल होकर दिखाया है, और आज फिर उसने दुर्लभ मनुष्य योनि दी है और तुम उसे फिर फेल की ओर ले जाना चाहती हो। गोविंद की राह क्यों नहीं आते हो? पूछो अपने आप से। और ये मार्ग सरल है, ये मार्ग सुखद है, ये अमृत में है। इसमें अभाव है तो दुख का, अभाव है तो पीड़ा का, अभाव है तो द्वेष का, अभाव है तो रोग व्याधियों और विपत्तियों का, अभाव है तो तनाव का, और अमृत सुख है। अमृत अमृत बरसता है, हर क्षण का अमृत है। क्या हम अपना स्वभाव बदलना नहीं चाहते? क्या आज हम बदल नहीं सकते? एक मुर्दा बल्ली कह सकती है कि वो बदल नहीं सकती, मर गई है, सींच दूंगा तो सड़ जाएगी। लेकिन एक जिंदा पेड़ को अगर मैं पानी से सींचूंगा तो नई कोपलें, नए फूल और फल खिलते हैं उसमें। यदि तुम मुर्दा नहीं हो, यदि तुम जिंदा हो, तो इस भक्ति रस का इतना सुंदर सिंचन हो रहा है तुम्हारे जीवन में, नई कोपलें खिला के दिखाना, नई पत्तियां दिखाना कि हां हम सचमुच इस राह जा रहे हैं। एक मुर्दे की तरह इस कथा को मत सुनना, इसको जी के दिखाना, बन के दिखाना, उस अमृत को लेके जाना। कि इंद्रियों को गोकुल बनाना है। गोकुल गोपाल के कुल में जाएंगी। गो माने ज्योतिया, ज्योतिर्मय गोविंद का ही परिवार बनेंगी। ये इंद्रियां उसी ने दी है, ये शरीर उसी का बनाया है। जिस दिन मैं थाली भर भोजन से तन का रोया बना लूंगा, उस दिन कह लूंगा कि ये मेरा है, अन्यथा जिसने बनाया है ये तो उसका है और वो बना रहा है। तो उसकी बनाई इस धरोहर से मैं कोई भी मैला काम, मैला आचरण, मैली सोच, मैला व्यवहार मैं कैसे कर सकता? हमें संकल्प पूर्वक अष्टमी को अष्टमी बनाना है, जिससे अगली अष्टमी गोपाल की राह में और 8 कदम आगे ले जाए, पीछे नहीं आना है। हमें पूरे संकल्प के साथ इस अमृत को जीवन में उतारना है। ये हमारे साथ हमने अपने को सौगंध ली है कि हमें सौगंध है, हम ऐसा करके दिखाएंगे, मैंने मुझसे कहा है। अब नहीं बदलेंगे। अब हम कोई पाप, कोई बदला, कोई दोष, कोई मैला काम नहीं करेंगे, कोई मैली सोच अब हम जीवन में नहीं लाएंगे। कि इंद्रियां बने गोकुल, तो फिर क्या होता है? जब आंख भी गोविंद को देखेगी, कान भी गोविंद को देखेगा, भोजन भी गोपाल का प्रसाद है, जल भी गोपाल का दिया है, सांसें भी गोविंद की हैं, धड़कन भी गोपाल की है, तो जब इंद्रियां गोकुल हो जाएंगी तो मन और विचार क्या होंगे? बताओ तो क्या होंगे? वृंदावन हो जाएंगे। जिसकी इंद्रियां गोकुल नहीं होती उसका मन वृंदावन कैसे होगा? वृंदा तुलसी जी को भी कहते हैं, लेकिन वृंद का अर्थ समूह भी होता है। हाँ, जंगलों का समूह वृंदावन ही तो कहलाएगा। उस मन के जंगल में,
गोपाल की बांसुरी हर विचार में बजने लगेगी तो कितना सुख आएगा। कोई असह्य पीड़ा दे गया है और हमने कहा गोविंद जाने, नारायण आप जानो, प्रभु मुझे तो अपने चरणों में रहने दो, मैं इसे सोच करके भटकना नहीं चाहता, गोपाल आप जानो। आप एक बहुत बड़े पाप से बच निकले हो। उदाहरण देते हैं हम। एक साहब मेरे पास आए, कल स्वामी जी मैं 15 दिन से सोया नहीं हूं। मैंने ऐसा किया, क्या हो गया ऐसा? हा? कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई बुखार उखार आ गया है? बोले नहीं वो नहीं, वो फलाना है ना, उसने 20 बारात में मेरे को गाली दे दी। मेरा मन करता है कि मैं जा करके उसके पेट में सारी गोलियां उतार दी। मैंने कहा बात समझ में आती है, उसने गलत काम किया ना, पाप किया, तो तू उसको उसके पेट में गोली उतारना चाहता है? बोले हाँ। मैंने उसने तुझे कितनी देर गाली कितनी देर में दी थी? कहने लगे 2 क्षण लगे थे। तो मैंने 2 क्षण उसने तुझे सताया, मानता हूं मैं, तो उसके लिए तो तू उसके पेट में गोली उतार रहा है। और 15 दिन से जो तूने स्वयं को ये सोच सोच के सताया है, अपने लिए कौन सा मेगाटन बम सोचा है? क्योंकि तेरे लिए सबसे बड़ा अपराधी तो तू खुद है। तुझे लगता है कंस फिर उठा ले गया? तुझे कंस भक्ति की रास आती है क्या? अरे उसने एक गाली दी थी, उसमें 2 क्षण लगे थे। वो सताना चाहता था तो वो गाली लेता ही नहीं, तो उसी के घर रहती, मजे में लौट आता। लेकिन 15 दिन से जो तू तनावग्रस्त है, मन की शांति, तन का सुख, सब कुछ अपना चैन खो बैठा है, प्रभु के बनाए धाम को तू नरक बनाए बैठा है, तो उसको तो उसके पेट में तो तू गोली उतार देगा, अपने पेट में क्या उतारेगा? कौन सा बम? न्यूट्रॉन बम कि न्यूक्लियर बम? तो सबसे बड़ा अपराधी तो तू खुद है। और हम इसी सोच और समझ के कारण हर घर में तनाव करते हैं, हर जगह अवैमनस्य है, हर एक से लड़ रहा, और थोड़ी थोड़ी देर में ही कंस उठा ले जाता है पलाश से, तृणावर्त ले गया। इंद्रियां बने गोकुल और विचार वृंदावन हो जाए, रोम रोम में। हाँ, और जब अभी तो कंस मारना है ना, हाँ, कंस मारने तक कथा आई है ना, तो हम भी आते हैं भी लौट के यहीं तक। तो इंद्रियां बने गोकुल, विचार हो वृंदावन, तब फिर कहां चले हम? मथुरा। हाँ, कहां चले? मथुरा। मत माने मंथन करना, दही मंथन करते हो ना, दही बिलोते हो ना, तो मथना है, और माने हृदय को। आओ अब अपने अंतर हृदय को भक्ति रस में मत डालें, मथुरा हो जाए। इंद्रियां बने गोकुल, विचार हो वृंदावन, तो फिर मत उड़ा हो, रोम रोम को मत डालें, गोपाल गोपाल बना डालें। और मालूम है मथुरा कौन सी नदी के किनारे है? नाम मालूम है? कौन सी नदी है वो? यमुना। हाँ, यमराज नहीं है जहां, यमुना है। मौत नहीं है जहां, गोविंद है वहां। हमें भी कंस मारना है, भगवान जो लीला करके दिखा रहे हैं वो यही लीला है। ये नाम सार्थक है क्योंकि ये सारे लीलात्मक है। ईश्वर को इतिहास के लिए भगवान प्रकट नहीं होते, वो तो हम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रभु लीला करते हैं कि हम भटक गए अपने बच्चों को याद दिलाते हैं। अरे क्यों फिर तबाह होने फेल होने जा रहे हो? लौटो, इंद्रियों को गोकुल बनाओ, मन को विचारों को वृंदावन हो जाने दो, और फिर भक्ति रस में तपो, मंथन कर डालो अपने अंतर हृदय को, रोम रोम कृष्ण बना लो, मथुरा हो जाओ। और फिर यमुना है, यमराज नहीं है, मौत नहीं है वहां, यमुना है। ये अब तक की भगवान की लीला कथा का सार है। जिसने इसको नहीं खाया, जीवन में नहीं उतारा, आत्मसात नहीं किया, रोम रोम में नहीं बसाया, उसने कृष्ण की कथा जीवन में कभी नहीं सुनी है। वो सुनकर के भी नहीं सुनता हुआ, ऐसा बोलो।
गांधी जी के 3 बंदर थे, तो एक का आंखें बंद थी, एक का मुंह बंद था, एक के कान बंद थे। तो बताया बुराई मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। बोले नहीं, सुन के भी ना सुनता हुआ कथा गई, देख के भी ना देखता हुआ झांकी गई। हाँ, और बोला तो सिर्फ कान से ही बोला, गोपाल की कथा गा। ऐसा मत करो। इस प्यारी सी रोम रोम रोमांचित करने वाली इस मनोहारी छवि को अपने तन को सजाओ, गोपाल की झांकी बन जाओ, बहुत सुख मिलेगा। मत भूलो कि उम्र जा रही है, मत भूलो कि जन्म जाने वाला है, मौत हर द्वार खटखटा रही है। खाली मट्टी का खेल, खाली मट्टी का मैला खेल मत करो। हाँ, आगे चले आप कथा में। इतना तो समझ में आया। हाँ, ये नहीं कि खाली बस हारमोनियम बजा के गाना गा करके और सतही कथा सुन के चले गए। भगवान ने लीला इसलिए नहीं करी है क्योंकि परमेश्वर को यदि कंस को मारना ही होता, प्रभु इच्छा करते वो जन्मता ही नहीं, अथवा सुधर जाता, नहीं तो उनकी तो पलक हिलते ही कंस भस्म हो जाता। लीला, इतना बड़ा एक कथा लीला करने की भगवान को क्या जरूरत है? क्योंकि हम सब में कंस है, हम सब कंस की राह पर हैं, इसीलिए नारायण लीला करके दिखा रहे हैं। इसे समझो, इन अमृत कथाओं का रहस्य मर्म पहचानो। खाली हाँ चित्रांगद मत बनना, गए तिलक लगाई लिए, कहने हाँ हो आए, ये गलत बात है। तुम भक्ति को सस्ता नहीं कर रहे हो, तुम जन्म को सस्ता कर रहे हो, अपने सब खो रहे हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने सबको स्वतंत्र कराया, महाराज उग्रसेन पुनः मथुराधीश सुशोभित हुए, तो उस वक्त उग्रसेन ने वसुदेव से प्रार्थना की कि वसुदेव जी, मेरा तो बेटा कंस था, वो मारा गया, सारे ही मारे गए, उसकी संतानें भी मारी गई। ये सच है कि कंस ने आपको बहुत पीड़ाएं दी हैं, मैं तो साहस भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो क्षमा के योग्य स्वयं नहीं हूं कि मेरे रहते हुए भी कंस ने सब किया और मैं असहाय होकर आप ही की भांति जेल में पड़ा रहा, मैं स्वयं को दोषी मानता हूं। तो वसुदेव ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपके जैसा देवता कौन होगा? आप तो साक्षात देवत्व के मूर्त अवतार हैं, तो साक्षात परमेश्वर का रूप है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने लगे, मैं आज आपसे कुछ भीख मांगना चाहता हूं। तो कहा, आप आज्ञा करें, आपका अधिकार है। वसुदेव जी कहते हैं, तब महाराज उग्रसेन कहते हैं, बलराम तो बड़े बेटे हैं, वो आपके उत्तराधिकारी हैं, आपके साम्राज्य के वे ही अधिष्ठाता होंगे, कृष्ण को मेरा उत्तराधिकारी घोषित करवा दें, ये मुझे बोल दे दे। और वे रोने लगते हैं। वसुदेव कहते हैं, गोपाल तब भी आपके थे और आज भी आपके हैं, और वासुदेव पर मेरा अधिकार उतना ही है, मुझसे अधिक अधिकार तो नंद और यशोदा का है, जिन्होंने पाला है इसे। वे भी आपके इस विचार से अति प्रसन्न है। महाराज, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। तो कृष्ण को युवराज घोषित किया जाता है भगवान को, और उसके बाद वो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने चले जाते हैं। हाँ, इस वक्त उनकी आयु क्या है? 11वें 10 वर्ष पूरे हुए, 11वें वर्ष का आरंभ है। तो भगवान की जितनी रास लीलाएं हैं 10 वर्ष की आयु तक ही सीमित हैं, जो बाल लीलाएं, गोपियों का रास। उसके बाद कहां जाते हैं वो पढ़ने? सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। ये अभी भी है, उज्जैन में है। हाँ? महाकाल का मंदिर है, नर्मदा जी का तट है, और यहीं सांदीपनी ऋषि का भव्य आश्रम है। महाशिव के अनन्य भक्त हैं सांदीपनी ऋषि। श्री कृष्ण और बलराम
उनके यहां पढ़ने के लिए आते हैं। उस युग में, उस काल में गुरुकुल शिक्षा का ही बाहुल्य था, शिक्षा वहीं होती थी। और इस कथा का भी, इसके पीछे जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उस युग की वो ये है कि 11वें वर्ष में ही बालक गुरुकुल में प्रवेश पाता था। उससे पहले उसकी शिक्षा दीक्षा आदि का भार गांव के आचार्यों पर, मंदिर के पंडितों पर और माता पिता पर होता था। वो एक उड़ती हुई चिड़िया की तरह स्वतंत्र था। लीलाओं के द्वारा गांव गांव में लीलाएं, कथाएं होती थी, कहानियां सुनते थे और इस प्रकार बच्चे सुंदर संस्कार पाते थे, सुसभ्य होते थे। तब लीला लीला होती थी और अब क्या होती है? लैला हो लैला। समाज, वक्त बदल गया। अब लीला हो लीला नहीं, क्या है? अब यही बचता है। तो सुंदर संस्कार मिलते थे बच्चों को, सुंदर मनोरम भगवान की कथाओं को वो हृदयंगम करते थे कि नारायण कितने अच्छे थे, भगवान की कितनी मनोहर लीला थी। तो हर छोटे बच्चे के खाली घड़े में लीला का अमृत भरता था, तो वो भी सोचता था कि वो भी इसी प्रकार सबका हेतु बनेगा, सबको प्यार करेगा, वो भी अश्वत्थ को मिटाएगा, गांव का सबसे अच्छा बेटा बन के दिखाएगा। लेकिन तब से अब में फर्क आ गया है। अभी हाल ही की बात है, एक माता ने अपने बेटे से कहा, हाँ, सामने वाले गांव में, कि हर एक बच्चे अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छी कथा सुनते हैं तो अच्छे बनते हैं, उनका कितनी गांव में तारीफ होती है, तो भी कोई अच्छा काम करके बताना जिससे मेरी भी गांव भरे में तारीफ हो, लोग मेरी चर्चा करें। बोले वो तो शाम को सुन लेना। और जाके मंदिर के सामने हग आया। आजकल इसी की प्रसिद्धि है और आजकल माताएं बच्चों को यही संस्कार देती हैं। पूछो भगवान कितना प्रसन्न होगा तुम पे। सुबह से शाम तक, दिन रात तक ये मैले आचरण ईश्वर को कितना आनंद देते होंगे। वो जो तुमको बनाने वाला है, वो जो तुम्हारा पिता है। पूर्ण आचरण, गंदे मैले स्वभाव, गंदे स्वभाव हर घर में, संबंधों के पलते षड्यंत्र और वो सारी दुर्गंध बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर, वो क्या बनेगा? कभी सोचा आप लोगों ने? सत्संग को हटा दिया है तो जीने का मतलब भी तो समाप्त हो गया। और जिसने सत्संग के बाद भी मन की कल्पनाओं में सत का संग नहीं किया है, उन कथाओं को नहीं दोहराया है, उसने कोई सत्संग जीवन में भी नहीं किया है। पहले बच्चे 11वें वर्ष गुरुकुल में आते थे तो थोड़ा सा वो दृष्टि भी देख लो, हाँ, थोड़ी कल्पनाएं सजा लो। बीते युग हैं, जाने कब लौटेंगे, क्या पता लौटेंगे भी कि नहीं लौटेंगे। क्योंकि आजादी के बाद एक नया सेकुलरिज्म की फांसी हमारे गले में टांग दी गई, जबकि हम ही सब धर्मों का सम्मान करने वाले हैं कि स्कूलों में धर्म ग्रंथ वेद आदि हम नहीं पढ़ा सकते, उसे गुरुकुल नहीं बना सकते। मास्टर को, प्रिंसिपल को हथकड़ी लग जाएगी अगर वेद पढ़ा देंगे या मानस गवा देंगे। हाँ, लेकिन अल्पसंख्यक संप्रदायों के ग्रंथ बाइबल और कुरान जबरदस्ती पढ़नी पड़ेगी, ये उनको अधिकार है, ये आपके संविधान का। और वो संविधान देने वाले नेता क्या सोच के दिए। पहले ही ये देश इतनी लंबी गुलामी झेला, इसकी संस्कृति टूटी और आजादी के बाद भी इसने हम ही को अछूत किया, जंगलों में भगा दिया, नहीं पढ़ा सकते। और जब हम आपके बच्चों को संस्कार ही न दे पाए तो हमारा भी आपके बीच में बैठने का कोई मतलब तो नहीं रहा। ये पता नहीं कौन से कानून है, क्या व्यवस्थाएं हैं, अब हम तो फकीर हैं, हम तो नहीं जानते। गोविंद हरि हरि ओम नारायण। गुरुकुल में हम बच्चों को बहुत सुंदर संस्कार देते थे
3 तागों का जनेऊ करते थे और उस यज्ञोपवीत के 3 तागों से हम सबसे पहले उसकी शिक्षा को 3 आंखें देते थे। पहला सूत्र है जिसे आज आप में कोई भी नहीं जानता है। पहला सूत्र है तागा कि चिता की राख से तू अन्न में कैसे लौटा। तो इस सत्य को पाने के लिए ही शिक्षित हो रहा है, विद्या ले रहा है। तुझे अब नहीं जाना मनुष्य योनि में आके ब्रह्म के उस रहस्य को, तो कब पाएगा। दूसरा सूत्र है इस तागे का कि उन्हीं वनस्पतियों को जब जीवधारियों ने खाया तो उनमें किसी को उंगली बनाने नहीं आई। वो कौन था जिसने उनके शरीर में आत्मा होकर यज्ञ किया उसी भोजन और अन्न का, और उसे गर्भ में शिशु बनकर लौटाया। दूसरा तागा है इस रहस्य को पाएगा। नहीं तो शिक्षा पेट के लिए होगी तो सिर तो बर्बाद हो ही जाएगा। आज आप पेट के लिए औलाद बढ़ाते हो क्या? कुत्ते, चिड़िया, गोविंद हरि हरि ओम नारायण। हम सबको अपने आप से पूछना है, अपने आप से जानना है इस बात कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं। हम क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी ऊपर की आमदनी घूस, इसी के लिए तुम औलादे पढ़ाते हो। इसी के लिए शिक्षा मंत्री है, इसीलिए शिक्षा मंत्रालय है, इसी में सारे शिक्षाविद है। यज्ञोपवीत से हम पढ़ाते थे उसको कि उसी पहले 3 तागों से तू अपने आप को पहचानेगा। पहला सूत्र है इन पेड़ पौधे, इन वनस्पतियों को पहचानेगा। जानते हैं ये पेड़ कौन है? ये आपके बड़े भाई हैं, ये कार्तिकेय है। मंदिर में जाकर मूर्ति को तो आपने जय जय कर डाली, कभी कार्तिकेय पहचाने जो साक्षात। बहुत संक्षेप में वो रहस्य बता रहा हूं। आपने कथा में पढ़ा, अभी तो सीरियल भी आते हैं, टीवी सीरियल भी आते हैं, आप देखते हैं कि महाशिव ने अर्थात परम पिता परमेश्वर ने और जगत माता आदि शक्ति ने ताड़कासुर का वध करने के लिए जब देवताओं ने प्रार्थना करी तो उनके जो बीज थे शिव और शिवा के, वे ही नदियों में बहे। हाँ, अभी सीरियल भी देखा है, और जब शिव महापुराण पढ़ाएंगे तो विस्तार से कथा पढ़ाएंगे, सुनाएंगे आपको। आप ही की कहानी है, क्योंकि ताड़कासुर का अंत करना था। यदि ताड़कासुर रहेगा तो धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। ताड़कासुर एक महाअसुर है, ये सभी ग्रहों नक्षत्रों का जीवन खा जाता है। तो महाशिव ने और शिवा ने देवताओं ने कहा कि हमें एक सेनापति दे दो, क्योंकि ताड़कासुर अति बलशाली है। हे महाशिव, आप ही का जो संतान होगी वही इसे मारे। तो वो बीज जो थे, संक्षेप में बता रहे हैं, कथा का बहुत लंबा विस्तार ना करते हुए, कि वो बीज नदियों में बह गए। और वो नदियों में बीज जब बहते हुए जा रहे थे तो ऋषि पत्नियों ने खाया तो उनके पेट फूले, और बीज नदियों में बहते रहे और उन्हें 6 माताओं ने पाला। उन्हीं से एक शिशु बना। और उन्हें कितनी माताओं ने पाला? कितनी माताओं ने पाला? 6 माताओं ने पाला। और इस प्रकार भगवान कार्तिकेय 6 मुख वाले भगवान षणमुख प्रकट हुए। 6 माताएं कौन है बता सकते हो? 6 ऋतुएं। ऋतुएं नहीं समझती? उन्होंने पाला
और भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। और उन्होंने देवताओं के सेनापति बन करके तारकासुर को मारा। कथा याद है ना? और उसके बाद भगवान विनायक प्रकट हुए, दूसरे पुत्र हैं शिव के। ये कौन है? ये आप लोग हैं। कि जब माता ने चाहा, भवानी ने चाहा कि उनका बेटा उनके पास रहे, उसने प्रणाम करके कहा कि माता, मेरा जन्म तो धरती पर महाशिव तत्व को फैलाने के लिए है, धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए है, लोगों को के जीवन को स्वर्गोन्मुख करने के लिए है, सत्य की ओर ले जाने के लिए है। इसलिए मैं आपके पास नहीं रुक सकता हूं। मुझे तो सारे भूमंडल पर भगवान की ध्वजा बन करके धर्म का को फैलाना है। तो कार्तिकेय माता और पिता को प्रणाम करके चारों ओर भगवान शिव का स्वरूप की कथा, शिवत्व को, शिव तत्व को बताने के लिए, भूमंडल को शिवमय करने के लिए कार्तिकेय चले गए। तो माता बहुत दुखी हुई। अभी कार्तिकेय तक लौटते हैं, अभी आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पहले आपको आपका चेहरा तो दिखा दें, फिर शायद आप अपने को पहचान लोगे, वहां भी आ जाओगे। तो फिर भवानी के मन में आया, भाई टीवी सीरियल में तो लड़ाई झगड़े बहुत दिखाते थे। हाँ, फिर शंकर जी आए, फिर विष्णु जी भी आए, और फिर इंद्र भी परास्त हो गए। अभी टीवी सीरियल दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, रोचकता होनी चाहिए, कम से कम ध्यान तो लगाए भगवान में किसी बहाने से ही। ठीक है, ठीक है, उचित है। गोविंद हरि। तो भवानी को लगा कि उनके पास कोई भी नहीं है। ऐसा वो नहा रही थी, तो नहाने से पहले क्या करते, उपटन लगाते। हाँ, उस जमाने में साबुन नहीं होते थे, मालूम है? नहीं मालूम? उस जमाने में साबुन नहीं होते थे, तन पे उपटन मला जाता था। क्या मलते थे? उपटन समझते थे हम कि शादी ब्याह में मलती हैं, दूल्हा दुल्हन के लगाती हैं, और कहीं पे तो नहीं लगाते, बहुत महंगा पड़ता है। नहीं, हाँ सही बात है। क्यों उन्होंने, शिवा ने उपटन काहे का बनाते हैं मालूम? चिरौंजी है, तेल है, थोड़ी सी उसमें हल्दी भी डालते हैं, और खाद्य पदार्थ है, सब मिलाते हैं ना, तो जो खाते हैं उसी का तो उपटन बनता है। तो उपटन बनाया, और उस उपटन को जब उन्होंने बदन से उतारा भवानी ने, नहाने से पहले फिर उपटन को हटाया उन्होंने। तो जब ढेर फिर इकट्ठा हो गया, तो उनके जाने मन में क्या आया जगत माता की, कि उन्होंने उससे खिलौना बनाना शुरू कर दिया। आटे से, उपटन से इकट्ठा करके खिलौना बना दिया। वो बड़ा सुंदर लगा उनको। उन्होंने कहा चलो इसी को प्राण दे देते, और भगवान विनायक को प्राण मिले। आटे का बालक खड़ा हो गया, उन्होंने उसका नाम रखा विनायक। हाँ, और कहा गणेश नाम रखा, और कहा कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो। उन्होंने कहा कि माता मैं आप ही का पुत्र हूं। कहा जाओ, जब तक मैं नहा रही हूं बाहर जाकर के तुम पहरा दो, कोई भी आए तो आने मत देना। हाँ, विस्तार नहीं करेंगे, तब तुम्हें रहेंगे। हाँ, तो क्या हुआ कि स्वयं भोलेनाथ ही आ गए, और गणेश ने तो रोक दिया उनको। कहने लगे तुम भीतर नहीं जा सकते, मेरी माता स्नान कर रही है। अगर वो तुम्हारी माता है तो मैं तुम्हारा पिता हुआ। बोला ये सब मैं नहीं जानता, मैं जाने नहीं। हाँ, तो महाशिव ने देखा, हम मूल कथा में रहेंगे जो वेद में आती है। महाशिव ने देखा तो अंतर्यामी सब जान गए कि शिवा ने आटे की उपटन से बालक बना दिया, मेरे रास्ते में खड़ा कर दिया। भोले भंडारी को भी वो बालक बड़ा पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा कि कल को वो जिद करेगी इसे देवताओं का भी अग्र बनाओ, तो ये आटे का सिर तो नहीं चलेगा, ये आटे का सिर तो नहीं चलेगा, शिव का पुत्र है, आटे का सिर तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा हम तो जाएंगे, और झगड़े का नाटक किया और उसका सर उड़ा दिया। अब त्रिशूल का वार लगा, प्रलयंकर रुद्र का, अग्नि का त्रिशूल, सर जल गया, हो गया। जब गौरा बाहर आई, उन्होंने कहा ये आपने क्या कर दिया? आपने अपने बेटे का वध कर दिया। बोले हाँ कर तो दिया। तो कहने लगे मुझे तो मेरा पुत्र यही वापस चाहिए। बोले यही मिल जाएगा। विष्णु से कहा जाओ ढूंढ के लाओ। हाँ, बाकी विस्तार कथा आप लोगों ने सुनी है, जो अंतर मर्म कथा है वो ये। कहा जाओ भाई
मानेंगी नहीं, इन्हें पुत्र तो चाहिए ही चाहिए है। जाओ, जो उत्तर की ओर मुंह किए बैठा है, जो उत्तरायण मुंह है, जो अर्थात जो उत्तर में बैठा समाधि कर रहा है, उसी का सर लेके तो गए। तो उत्तर की ओर मुंह किए हुए तब कर रहा था। ऐरावत का बेटा, 2 सिर थे, एक उतार लाए और ला करके रख दिया। तो भगवान विनायक की मंगल मूर्ति प्रकट हो गई। कहने लो, तुम्हारा बेटा आ गया और अब ये सब गणों का नायक है और सब देवताओं का प्रधान है, अब इसी की प्रधान पूजा हो। भगवान मंगल मूर्ति, भगवान विनायक की आप देख रहे, गणेश ही प्रकट हो गए। एक बात बताओ, पार्वती ने, भवानी ने, जगत माता ने काहे का बालक बनाया था? किसका बनाया था? जोर से बोलो भाई, हमें लगता है सब सो रहे हैं। हाँ, उपजन का बनाया था, आटे की उपजन का था ना। अच्छा, तुम काहे के बने हो सबके सब? जल्दी बोलो। उसी आंगन के ही तो, उपजन के ही तो बने हो। तो तुम सब क्या हो? अरे गणेश हो, अपना रूप पहचान। जब इस रूप को नहीं पाते हो तो कंस उठा ले जाता है, और जब इस रूप को पा लेते हो तो कृष्ण के हो जाते। तो पहले कार्तिकेय कौन है? ये वनस्पतियां, ये पेड़, वो बीज जो शिव और शिवा के द्वारा प्रकट हुए, स्वयं जगत माता ने प्रकट किए, वो नदियों में बहे, उसी को तुमने खाया, तुम्हारे पेट फूले, तुम्हारे घर में संतति आई, और आज भी ये पेड़ धर्म ध्वजा की तरह चारों ओर खड़े हैं। ये वन संपदा तुम्हारे अग्रज है और तुम इनके अनुज हो। और आश्चर्य है कि आज आप पेड़ों को काटते हो, सताते हो नहीं। आज आप अपने अग्रज की को काटते हो। एक युग था, हरे पेड़ की डाल भी नहीं कुछ होता। आज आप धर्म क्या जानो, आप प्रकृति क्या जानो। और ये सारी गुरुकुल की कथाएं थी। 3 तागों का हम जनेऊ देते थे बच्चों को कि पहला सूत्र है, तूने भस्मी से अन्न का रूप इस शरीर ने कैसे पाया, तो इस रहस्य को जानेगा, इन्हें अपना अद्वैत मानेगा। ये भगवान की प्रथम यज्ञ स्थली है, क्योंकि नारायण आत्मा होकर यहां यज्ञ न करते तो चिता की राख अन्न में न लौटती, तो तू कहां से आता? तुम्हारा पेट कैसे भरता? तेरे घर बालक कैसे होता? तो इन पेड़ों का, इन वनस्पतियों का, इस पर्यावरण का भक्त बनेगा और अपने जीवन को इनके साथ जोड़ेगा, इनसे ब्रह्म का रहस्य पाने का प्रयास करेगा। दूसरा सूत्र है, दूसरा तागा है। दूसरा तागा है तुम्हारे जनेऊ पे जो पड़ा हुआ है, दूसरी डोरी है कि इन्हीं वनस्पतियों को एक दंपत्ति ने खाया जहां तो गणेश सा प्रकट हुआ, उसी उपटन से। तो दूसरा धर्म है तेरा, तो सब में हर देह को भगवान का मंदिर देवालय मानेगा। मान लेते तो अतिथि देवो भव तो होता, अब तो नहीं मानते, इसलिए अतिथि संदेहो भव होता। शंका, कलुष, मैल, कड़वाहट, इसके अलावा और कुछ नहीं हमारे पास। वो मिठास गई, वो गोविंद का भाव गया, वो भक्ति का स्वरूप गया, वो गोपियों के बिछने का मन गया। कलुष लिए जीते हम, कैसे पाएंगे इन कथाओं? हम पूछे अपने आप से। हम सबको अपने से प्रश्न करने हैं। हाँ, गांधी के बंदरों की तरह कान नहीं बंद कर रहे हैं, भीतर जाने देना है। हाँ, उल्टी गंगा नहीं बहानी है। हमें पूछना है अपने आप से, कितनी उम्र तेरी और कितने बरस बाकी है, कि तेरी उम्र क्या है, अब बरस कितने बाकी है। और एक बात और बतलाएं आपको, थोड़ा सा यहां रोक करके, कि जब भगवान राम और लक्ष्मण को लेके चले विश्वामित्र जी, तो रास्ते में ताड़का मिली। दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति को तुम क्या कहोगे? और हम सब क्या बने हुए हैं आज? सच बताना, हर कोई अपने अपने आप से पूछो, क्या बने हो?
दूसरों की निंदा करके, दूसरों को ताड़ना दे करके, दूसरों को परेशान करके मन ही मन प्रसन्न होने की मनोवृत्ति क्या कहलाएगी? हाँ, ये आज का कथा प्रसंग नहीं है, केवल उदाहरण ले रहे हैं। तो भगवान राम से कहा कि राम ताड़का को मारो। तो राघवेंद्र जब आगे बढ़े तो मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं, तो हाँ वो खेल कर रहे हैं। तब विश्वामित्र ने चिताया, राम नारी समझ के इसे भगाने का प्रयास मत करो, इसे मारो। ये ताड़का है, ये ताड़ना देने की मनोवृत्ति है। और सुनो, ये आसुरी है। अगर अभी सांझ ढल गई तो इसकी शक्ति 1000 गुना अधिक हो जाएगी, फिर इसे मारना आसान नहीं होगा। और अगर रात्रि आ गई तो ये अजय हो जाएगी, इसलिए खेल मत करो, इसे तत्क्षण मारो। अब भगवान ने उसे मारा। भगवान ने मार के उसे दिखाया कि तू भी देर मत कर, मार इनको, इन मनोवृत्तियों को। क्यों? क्योंकि गंदा स्वभाव और सड़ा हुआ स्वभाव बचपन से जवानी तक तो आसानी से मारा जाता है, लेकिन सांझ अर्थात प्रौढ़ावस्था आ गई तो तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे ऊपर आरूढ़ हो जाता है, फिर ये 1000 गुना अधिक बल ले लेता है और मैला स्वभाव धुल नहीं पाता है, इसीलिए कथा का प्रभाव नहीं होता है। और अगर कहीं बुढ़ापा आ गया, रात आ गई, तो तुम्हारी पतित योनियां पक्की पक्की लिख गई, क्योंकि अब तुम इसे मार ही नहीं सकते, इसे राममय बना ही नहीं सकते, ईश्वर की ओर जा ही नहीं सकते। ये पूछो अपने आप से कि क्या क्या उम्र है तुम्हारी, और अब कितना जल्दी तुम्हें प्रयास और कितने भीषण प्रयास तुम्हें करने हैं अपने स्वभाव को मांझने और धोने में। अगर थोड़े और आगे बढ़ गए, ये 1000 गुना गंदे स्वभाव तुम पे बैठ जाएंगे, और आगे बढ़ गए तो ये अमर हो जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। कभी भी अपने गंदे स्वभाव को सराहो मत, तुम्हें इसको मिटाना है और कसम खा के मिटाना। दूसरे सूत्र से बताया कि प्राणी मात्र में उस ईश्वर को, आत्मा को देखना, क्योंकि प्रभु ही तो यज्ञ के द्वारा बालक को उत्पन्न करते हैं। और गीता में भगवान ने कहा भी कि हे अर्जुन, सभी यज्ञों का अधि यज्ञ मैं हूं और संपूर्ण सृष्टि का सृष्टा करता मैं हूं, मैं ही बीज हूं जो सब में प्रकट होता। आत्मा ही तो बालक को बनाता है, और कृष्ण आत्मा है, घट-घटवासी है। सनातन धर्म आत्म प्रधान धर्म है, ये व्यक्ति पूजा में नहीं, आत्मा की पूजा में विश्वास करता है। हाँ, तो कहा दूसरा सूत्र है कि सब में उस यज्ञ को खोजना, क्योंकि जब तक प्राणी मात्र में उसको नहीं भजेगा, ये रहस्य तो कैसे पाएगा उनके भीतर का। और कहा तीसरा सूत्र तागा जनेऊ का, जो आप लोगों में बहुतों के गले में है, और आजकल तो लोग उतार देते हैं, खूंटी पे टांग देते हैं। पूछा कहां जनेऊ? कहले स्वामी जी खूंटी पवित्र हो रही है। हाँ, जवाब देते हैं, आप ही लोग देते हैं। हाँ, हमने कहा हाँ भाई, अब AK-47 टांगेगा कि जनेऊ टांगेगा? क्या टांगेगा? हाँ? आज ये हाल है हमारा। कहा तीसरा तागा है जनेऊ का, ये शरीर तेरा गोविंद का बनाया धाम है, इसे मैला नहीं करेगा तू। पलथी जैसा ही चबूतरा बनाता हूं मंदिर का, धड़ के जैसा गोल कमरा है, सिर के जैसा गुंबद है, कंधों के जैसे स्कंद भी पहले बनाते थे, अब नहीं बनाते थे, लेकिन यहां बना दिए। हाँ, सिर के जैसा गुंबद है, जटाओं के जूड़े सा कलश है, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। और इस शरीर मंदिर में जहां साक्षात आत्मा परमेश्वर विराजे हैं, उसी की मैं वहां मंदिर में मूर्ति बिठाता हूं। और जैसे मंदिर में पुजारी खड़ा है, जीव होकर हम सब एक शरीर में मात्र एक निमित्त, एक पुजारी, एक सेवक ही तो है शरीर में, क्योंकि हम इस हाथ का प्रयोग तो कर लेते हैं, बनाना तो नहीं जानते। आता है बनाना? इसको कैसे मैला करना, ये तो गोपाल का बनाया धाम है। गंदे विचार से, गंदे आचरण से, दूसरों को पीड़ा दे करके, झूठ बोल करके, षड्यंत्र करके, विश्वासघात करके क्या हम अमृत पा जाएंगे?
और ये सब में तुमने प्रयोग किसका किया? भगवान के बनाए इस मंदिर का, इस देवालय का। ये वाणी भी उन्हीं की बनाई, ये हाथ पैर भी उन्हीं के दिए, रोम रोम वो बना रहा है, बन के शबरी का राम मुझे एक एक सांस, एक एक क्षण, एक जीवन की एक एक धड़कन वो दे रहा है। तो मैं कौन होता हूं इसका दुरुपयोग करने वाला? हाँ, जब बनाना सीख लूंगा, जब मैं भी मिट्टी से मनुष्य का शरीर बनाकर उसमें प्रवेश कर जाऊंगा तो मुझे अधिकार होगा। अभी तो उसका बनाया है, ये तो महापाप होगा। लेकिन आज हम क्या कहते हैं, स्वामी जी तो सोसाइटी में ये सब चलता, मालूम नहीं कैसे चलता। लगता है सोसाइटी है तुम्हारा शरीर बनाती है, राम जी नहीं बनाती। बड़ी विलक्षण बात है कि पाप से निकलना तो दूर, जिदिया करके जवाब दे रहे हो मुझको कि तू गलत है। कहा न ताड़का बचपन में मार देता गुरुकुल में तो ये नौबत न आती। जवानी में जरा बलशाली हो जाती है तो उसको अस्त्र शस्त्र से भी काटना पड़ता है, अर्थात संकल्प से, शक्ति से, समाधि से, योग से, तप करके इस स्वभाव को पाना होता है। और प्रौढ़ावस्था आ गई तब तो इसी में घुटना पड़ता है। और अगर बुढ़ापे तक तुमने अपने को नहीं पढ़ा, अपना स्वभाव नहीं जाना, तो समझ लो कि तुम्हारी प्रेत और पिशाच योनियां लिख गई, जाने कब तक भटकोगे और पीड़ाएं पाओगे। इसीलिए गुरुकुल में प्रवेश करते ही मैं उसे 3 तागों का ये जनेऊ देता हूं और इसके ऊपर 7 गांठ बांधता हूं। कितनी गांठें हैं? अब है ही नहीं तो क्या गिनोगे? पहना करो, पहना करो। आज जिनका नहीं हो वो यहां सामूहिक करा लो भाई, जीवन में धारण करो। किसी बहाने से ही भगवान का नाम तो रहेगा, शुद्धि तो रहेगी। हाँ, तो 7 गांठ रखता हूं उस पे। ये 7 गांठें सप्त देवों की साक्षी हैं, सप्त ग्रहों की, सप्त देवों की साक्षी हैं कि मैं सप्त वासनाओं को गांठ से बांध करके अलग रख रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इनको गांठ बांध दिया है। ये मेरे जीवन में कभी नहीं खुलेंगे, कभी नहीं खुलेंगे। 8वीं ज्वाला जो अष्टमी का देवता है, जो भगवान वासुदेव है, जो मेरा अंतर का देवता है, जो मुझे हर योनि में लाता है, जो मुझे हर योनि में खिलाता पहनाता है, मेरी रक्षा करता है, मैं इस अष्टमी के देवता के लिए ही जीऊंगा। 7 को गांठ बांध दिया है, इन्हें नहीं खोलूंगा। मुझे सप्त देवों की सौगंध है, मुझे सप्त ग्रहों की साक्षी है कि मैं इन विषयों में कभी नहीं जाऊंगा। मैं इस शरीर को उसका मंदिर बना करके ही जीऊंगा। ये तो पवित्र धाम है, ये महातीर्थ है, ये शरीर मेरा। और आज आप गहरी बनते हैं, आज आप दूसरों को इसी से पीड़ा देते हैं, न स्वयं सुधरते हैं न दूसरों को सुधरने का मौका देते। आज आप भगवान के भी बड़े भगवान बन गए हैं। मैं जो कहूं वही होना चाहिए, मैं जो करूं वो ठीक है। और मैं सोचना नहीं चाहता हूं कि मेरा इस धर्म में शास्त्र सम्मत मत क्या है, मेरा शास्त्रीय धर्म क्या है, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे कैसे जीना चाहिए। आज मैं उच्छृंखल उद्दंड हो गया हूं। मैं एक प्रेत की तरह जहां मन करता है भटकने लगता हूं। ये अवस्था आ गई हमारी। गोविंद गुरुकुल में आए हैं, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। संस्कार केवल गुरुकुल में होता था, घरों में कदापि नहीं होता था। वो तो जब गुरुकुल व्यवस्था समाप्त हो गई, ऋषि तपस्वी मारे गए, देश पराधीनता के एक गहरे अंधेरे में चला गया, तब घर घर में ये हुआ क्या वहां तो जा नहीं रहे, यहीं पहनाए दो। और उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू करा दो, क्योंकि जनेऊ के बाद ही पढ़ाई शुरू होती। तो ये गांव गांव होने लगा। लड़की है वो बाहर स्कूल में मदरसे में पढ़ने जा नहीं सकती थी, क्योंकि नारी को सम्मान नहीं था। वो संप्रदाय जो सशक्त थे उस वक्त, आप पर आरूढ़ थे, उनके यहां नारी भोगिया है, पत्नियों, उसके बाद हरम, फिर चाहे जो रखें, क्योंकि वहां तो उसको कोई धार्मिक अधिकार भी, धार्मिक स्थान तक जाने की भी मनाही रहती है। तो ये हुआ कि अब इनका
शिक्षा का जो सूत्र यज्ञोपवीत है, तो वही यज्ञोपवीत आप उठा करके मूर्ति पे डाल देते थे मां भगवती की, और घर में आप उसको हिंदी संस्कृत पढ़ाने लगते थे। और विवाह के समय यही जनेऊ दुर्गा यज्ञोपवीत के रूप में वर को पहना दिया जाता है। हाँ, अब करते ही वो भी बंद हो गया, मुझे मालूम नहीं है। तो हम तो हाँ, इस रास्ते कभी गए ही नहीं ना, फकीर हैं, जानते ही नहीं। हाँ, कराते हैं। हाँ, वरना तो शायद जाने कब ये भी तोड़ के फेंक दे। वो दुर्गा यज्ञोपवीत उस कन्या का ही तो है जो मंडप में आई है। हाँ, अब झगड़े शुरू हो गए कि औरतें नहीं पहन सकती फलाना। अरे भाई, जब गुरुकुल ही नहीं औरतों को तो कहां से पहन सकती हैं? घर में पहना तो देवी की मूर्ति को पहना तो पड़ा दो, और विवाह के समय वही यज्ञोपवीत वर को दे देना, जिससे हमारी परंपरा लुप्त ना हो जाए। यही हमने विधान किया था। तो वही दुर्गा यज्ञोपवीत विवाह में आज भी आप पहनाते हो कन्या को। दुर्गा कौन है? वही तो है जो वर के बगल में बैठी है। हाँ, भगवान का भी, हाँ, प्रभु जब नर लीला में आते हैं तो वो तो हमें सिखाने आते हैं। तो मनुष्य होकर मनुष्य के जैसे ही तो लीला करेंगे, नहीं तो हम पढ़ेंगे क्या? अगर उन्होंने विलक्षण लीला करने लगे तो उसका तो हम अनुसरण कर ही नहीं सकते, हमको कुछ आता ही नहीं। तो भगवान ऐसी लीला नहीं करते, इसलिए राम रूप में आते हैं तो साधारण मनुष्य की मानवीय लीला करके दिखाते हैं। कृष्ण रूप में भी प्रभु आते हैं तो वो लीला के द्वारा कि तुम भी ऐसे चलो, जब यही सिखाना है तो वो वही उचित करते हैं जो हमारे लिए उचित होता है, जो हमें पढ़ाने के लिए हित में है, वही तो नारायण करें। गोविंद है। और इस प्रकार गुरुकुल में भगवान का प्रवेश हुआ और ये यज्ञोपवीत पहनाते हैं हम। शिक्षा में सबसे पहले कहा, जनेऊ से पहले वेद को छू नहीं सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान को भी दृष्टि देकर भेजना होता है। गुरु यज्ञोपवीत क्यों कराता है? जनेऊ उस युग में गुरुकुल शिक्षा में क्यों होते थे? क्योंकि जैसे ही छात्र आया ऋषि के सामने, बालक आया, बटुक आया, इसे ग्रहण करें अपने गुरुकुल में, इसके जीवन को सुसंस्कृत करें, दिशा दें, इसका जीवन सार्थक करें। आप इस बालक को गुरुकुल में ग्रहण करें तो गुरु सोचते हैं इस बालक को ज्ञान देना मेरा धर्म है, क्योंकि मनुष्य की योनि ज्ञान की योनि है। यदि आज इसने ज्ञान नहीं पाया, अज्ञानी होकर मर गया, तो इसका मनुष्य योनि में आने का कोई प्रयोजन ही नहीं हुआ, ये तो जीते जी मरा हुआ था। इसलिए मुझे इसको ज्ञान की गंगा का अमृत अवश्य पिलाना चाहिए। और तुरंत दूसरा विचार गुरु के मन में आता था उस युग में कि ज्ञान तो अथाह नदी है, बहुत बड़ी गंगा है, अगर इसकी लहरों के साथ खिलवाड़ करने लगा, अगर उसकी लहरों के साथ खिलवाड़ करने लगा तो ये बीच नदी में डूब मरेगा, अकाल मृत्यु को चला जाएगा। तो मैं भी तो पापी बनूंगा, क्योंकि मैंने ही तो इसे इस नदी में उतारा था, तो मुझको भी तो अंश पाप लगेगा। तो मैं कैसे ज्ञान दूं कि ये ज्ञान की धाराओं में महाविद्वान और पंडित कोरा पंडित न बने, ये जीवन के मार्ग को, राह को पहचाने और उस मार्ग का अनुसरण करे। इसीलिए वो यज्ञोपवीत देकर के शिक्षा को सूत्र देता था कि मेरी शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है, मुझको पाना है, ये मट्टी मनुष्य कैसे बनी, इस रहस्य को आना है, और इस शरीर को, जीवन को प्रभु की धरोहर मान करके उसी का अधिकार में उसके निमित्त भक्त बन करके पूरी ईमानदारी से जीना है। ये यज्ञोपवीत संस्कार उस युग में होते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश और मथुरा के उत्तराधिकारी युवराज घोषित हुए हैं, और उसके साथ ही वे बलराम के साथ चले आए हैं। वसुदेव चाहते थे कि बलराम उनके साथ जाएं, लेकिन बलराम ने कहा कि कृष्ण की मैं परछाई हूं, गोपाल को छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जा सकता, आपको मेरी प्रतीक्षा करनी होगी, मैं तो कन्हैया के साथ ही रहूंगा। और इस प्रकार दोनों भाई वहां गुरुकुल में शिक्षा के लेने के लिए आए। और गुरुकुल का विधान मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई व्यक्ति वहां फीस लेके नहीं आता था। आजकल तो कैपिटेशन फीस और क्या क्या होती है, वो नहीं होती थी।
हाँ, ऋषि के यहाँ राजा हो या रंग को समान भाव से बच्चे आते थे और हर कोई अपना योगदान भेजता था गुरुकुल में। बालक पढ़ता है नहीं पढ़ता इसका कोई प्रयोजन नहीं, मुझे तो मेरा धर्म करना है, तो अपना दान उसे वो सब स्वेच्छा से भेजते थे। कोई वहां ये भी नहीं आता था कि इस बरस आपने दान नहीं भेजा है, पूछने भी नहीं आता था ना, ऐसा कुछ नहीं होता था। इसीलिए कृष्ण और बलराम जो राज परिवार के बालक हैं वो पढ़ रहे हैं, तो गरीब सुदामा का भी, एक गरीब रावण का बेटा भी उनका सहपाठी है। अब नहीं हो सकता, तब होता है। क्यों? क्योंकि वहां ये भेद नहीं है। वहीं भगवान की सबसे पहले मुलाकात उस सुदामा से होती है और कृष्ण को वो बहुत प्रिय लगता है, बहुत भोले हैं और दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। और मैं समझता हूं कि हमारी कथा काफी आगे बढ़ गई है। हाँ, और अभी भजन वाले भी बैठे हैं, इनके गले में खुजली हो रही है, तो आए सीधे बैठ जाए, पलकों को झुका दे, आए सीधे बैठ जाए, पलकों को झुका दे, भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करें और कथा भी उतनी ही हो जितनी पच जाए। हाँ, तो कल फिर 12 बजे भगवान वासुदेव की मनोहारी कथा का हम निरंतर अमृत पान कर रहे हैं। अब तक की कथा में हमने भगवान के लीला चरित्र को अपने जीवन में ढलता हुआ देखा है कि प्रभु लीला इसलिए नहीं करते कि हम केवल उनका भजन कीर्तन करके रह जाए, नहीं, वो इसलिए करते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, हम भी उसी का अनुसरण करें, जीवन में अक्षरशः उसे उतारें, उसका पालन करें और अपने जीवन को धन्य करें। भगवान गुरुकुल में पधारे हैं, सांदीपनी ऋषि का आश्रम है, पावन आश्रम है, और उस युग में प्रत्येक बालक को गुरुकुल में शिक्षित करने के लिए हम भेजते थे। गुरुकुल में ही भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है और वे गुरु के द्वारा वर्णन किए जाते हैं। गोविंद हरे। यज्ञोपवीत के विषय में कल हमने संक्षेप में चर्चा की थी। वस्तुतः इसी यज्ञोपवीत को ही हमने अर्जुन का गांडीव माना है, धनुष माना है। महाभारत में भी भगवान का जो लीला अवतार है, जो पूरा महाकाव्य है, वस्तुतः गुरुकुल में हम बच्चों को उनका जीवन, उनके जीवन के सारे स्वरूप और भाव पढ़ाते हैं कि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण ये जीव, ये बुद्धि जो शरीर में रहता है, वो 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण क्या कहलाएगा? अर्जुन। हाँ, अर्जित माने समझते, टू कलेक्ट अपॉन, कलेक्शन, और अर्जुन कलेक्टेड, एकत्र किया हुआ। जीव को भी अर्जुन कहा है। आप सब क्या हैं? जीव अर्जुन है। और ये शरीर ही तो रथ है जिस पर ये जीव आरूढ़ है, बैठा है। यदि ये शरीर रथ नहीं है, ये घर हमारा, तो अर्जुन का क्या कोई अस्तित्व है? तो शरीर रथ है, 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण ये शरीर, बुद्धि, जीव अर्जुन है, ये शरीर रथ है, और आत्मा श्री कृष्ण क्या है? सारथी है। अभी हम महाभारत महाकाव्य सुनते हैं, स्वामी जी उस युग में यह कथा हुई थी। काश हम जान सकते कि प्रभु ने लीला हर व्यक्ति के जीवन में की है, हर व्यक्ति को उसके जीवन का सुंदर दर्शन कराया है। हमें उसका अक्षरशः पालन करना है और हमें उसी में डूबकर जीकर दिखाना है। गोविंद हरि हरि नारायण। इसी सत्य को भगवान अपनी लीला में
राम रूप में, महाविष्णु की लीलाओं में, महाशिव की भोले भंडारी की लीलाओं में, हाँ, अथवा ब्रह्मा जी की कथाओं में, देवी भागवत में, हर जगह जो लीला पुराण है, जो ग्रंथ है, उसका अर्थ ये नहीं कि हम खाली पूरे भजन भर गाएं। उसका अर्थ है कि हम सब भी जीवन के सत्य को पढ़े, अपने ही सच को जाने, अपने जीवन के उद्देश्यों को जाने और उस पर यथा अनुसरण करें। गुरुकुल की शिक्षा हर बच्चे के लिए अनिवार्य है। दुर्भाग्य से धर्म का शिक्षा से नाता कट जाने के कारण, आज गुरुकुल शिक्षा न होने के कारण ही हर घर में पीड़ाएं हैं, तनाव है, आतंक है, अज्ञान है और हम सब भटक रहे हैं। हर रोज हमें दुख लगता है, जबकि ये तो देव दुर्लभ मनुष्य की योनि है। तप और साधना बचपन से ही शुरू होती है, क्योंकि जब घड़ा खाली होता है तभी भरता है। इसीलिए 11वें वर्ष ही हम बालक को गुरुकुल में बाकी सारा जगत का ज्ञान लेने तो भेजते ही हैं, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान अनिवार्य है। उसके बिना मनुष्य योनि का कोई प्रयोजन नहीं है, तो इसलिए उसके लिए भेजते हैं। तप और साधना, समाधि और योग ही मनुष्य योनि का परम सुख है। यही आत्मा का आनंद है। और जब तक हम इससे भली प्रकार अपने से सुपरिचित नहीं होते इन लीला कथाओं में, हम उस पवित्र मार्ग पर जा ही नहीं सकते हैं। मनुष्य की योनि को देव दुर्लभ योनि हमने क्यों कहा है? मनुष्य की योनि को हमने देव दुर्लभ योनि क्यों कहा है? क्योंकि जो सुख इस योनि में है, जो तप साधना का आनंद इस मनुष्य योनि में है, अन्यत्र कहीं नहीं। एक कथा आती है पुराण की कि दो तपस्वी तप कर रहे थे, अलग अलग पेड़ों पर के नीचे बैठे हुए। नारद मुनि उनके पास गए और नारद ने उनसे कहा, नारद जब गए तो उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया, उनकी आवभगत करी। उन्होंने कहा, नारद जी आप कहां जा रहे हैं? कहा, मैं तो महाविष्णु के दर्शन करने जा रहा। तो कहा, हम भी उनके भक्त हैं, तप रहे। नारद पूछ के बताना तो हमारा तप कब पूरा होगा और हम कब उनमें मिलेंगे? नारद ने कहा, पूछ के बताएंगे। नारद जी वैकुंठ गए, उन्होंने नारायण से प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दे दिए। तो जब नारद जी लौट के आए तो सबसे प्रथम उस ऋषि के पास गए जो एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे तप कर रहा था। नारद ने कहा कि मैंने आपकी बात महाविष्णु के सामने रखी और उन्होंने उत्तर दिया कि जिस पेड़ के नीचे वो तप रहा है ना, उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं, पीपल के पेड़ पे तो कितने पत्ते हैं, इतने बरस कह देना अभी उसे और तपना है, तब वो मेरे को प्राप्त होगा। देखा उसने, बोला अच्छा तो इतने बरस और तपना पड़ेगा? भाई हमारे बस का नहीं, उठा चला। बेशक आप लोग तप नहीं कर सकते। आज हमारी अवस्था इसी ऋषि की जैसी है। हम तप और साधना की योग्य ही नहीं है। वो तप रहा था कि भगवान मिल जाए, मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। फिर वो दूसरे ऋषि के पास गए जो एक विशाल काय इमली के पेड़ के नीचे तप रहा था। हाँ, इमली के पेड़ में तो एक एक, हाँ, छोटी छोटी टहनी में भी कितनी कितनी पत्ती होती। उनका, नारद मेरा भी समाचार भगवान से पूछा था। बोले हाँ पूछा था। कहने लगे, भगवान ने कहा कि जितने उस पेड़ की पत्तियां हैं अभी तुझे उतने बरस तप करना पड़ेगा। कहने लगे, क्या नारायण ने ऐसा कहा? बोले हाँ। वो नाचने लगा।
कहने लगा साधना का ये अमृत तो पहले पी लो, प्रभु से तो मिलना ही है, क्योंकि ये तप गया तो इस वक्त तो चला जाएगा, पहले से तो भोग। नारद जी आपने बड़ी कृपा करी, मुझे आश्वस्त कर दिया, अब खूब घमाघम जम के तपूंगा। दोनों में ये भेद है। यदि मनुष्य योनि में तुम कहीं भी सुख खोजते हो सिवाय तप साधना के, और हर जगह दुख है, सुख नहीं है। जब जब तुमने सुख के लिए बटोरा तुम और अधिक दुखी। एक भक्त एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो उसके पास एक सांसारिक गया, कहने लगा तू बड़ा मूर्ख है, सारा समय बर्बाद कर रहा है। तो उसने पूछा क्या करूं? कहला कुछ काम कर, तुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उसने कहा फिर? कहला और काम करना, और काम करना, और पैसे मिलेंगे। बोले फिर बोले तेरी दुकान भी तो हो जाएगी उतने पैसों। कहा हाँ दुकान भी हो जाएगी, और फिर? कहला दुकान में मेहनत करना, खूब मेहनत करना, तो 2 दुकान हो जाएगी। बोले फिर घर भी होगा। बोले फिर बोले मोटर होगी, गाड़ी होगी, ऐश करना। बोला पागल आदमी, वो तो मैं अभी कर रहा हूं, उसके लिए तू इतने बवाल क्यों बता रहा? अरे आनंद तो मन का आत्मा के साथ जुड़ना है, न कि विषयांत जगत में भटकना आनंद है। और यही वेद की ऋचा है, समूहे वा या शत नरस्तु कष्ट सन्नितो विप्रासो वा थियाया, कि मोह शक्तियों में तू ही लगाता है। जब विषयांत होता है जीव, ये मनुष्य सोचता है मैंने मिठाई को भोगा अथवा दाम्पत्य धर्म को भोगा, वो नहीं जानता, वो अज्ञानी है, भोग तो अपनी अंतरात्मा को ही रहा है। यदि आत्मा इंद्रियों को सामर्थ्य ही न दे, रसना को स्वाद का ज्ञान न दे, इंद्रियों को विषयों की शक्ति ही ना प्रदान करे, तो तू किसे भोग सकता है? तो तूने भोगा अपनी ही इंद्रियों को, न कि किसी और को, और अभिशप्त अंधे की तरह पाप बटोरता फिर। भोग तो पवित्र आत्मा श्री कृष्ण को ही रहा था, अपनी अंतरात्मा को, घटघटवासी गोविंद को था। उसे समाधि में उसी के साथ जुड़ करके उसकी रूप रस माधुरी का निरंतर रोमांच क्यों नहीं दिया? साधना और तप का अर्थ है अपनी आत्मा में डूबकर उस परमानंद के सागर को पाना। ये कोई सजा या दंड नहीं है, ये तो सुख की असीम अवस्था का नाम है। लेकिन जो इसे जानते हैं वो पाते हैं। श्री कृष्ण गुरुकुल में है, गोपियां वृंदावन में उदास है। वे गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं, बलराम जी उनके साथ हैं, उनके बहुत सारे सहपाठी हैं, और उसमें एक गरीब ब्राह्मण का लड़का है, बहुत ही गरीब ब्राह्मण का लड़का सुदामा है। वो उनकी कुटिया में ही रहता है और उनका अभिन्न अंग है, उनका प्यारा दोस्त है, मित्र है उनका। उन्हें बहुत प्यार करता है सुदामा, बड़ा भोला है। हाँ, बचपन उसका बड़ी गरीबी में बीता है, कभी पेट भर खाने को नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा पेटू भी है। हाँ, लेकिन मन का बड़ा भोला है और बड़ा सच्चा है, भगवान को वो अतिशय प्रिय है। रात है शरद पूर्णिमा की, राधा जी सब गोप और गोपियों को यमुना के किनारे ले आए। बोले आज गोविंद आएगा। कहते हैं राधा बावली हो गई, कहा कि आज वो स्वयं आएगा। नंद बाबा कहते हैं वो तो गुरुकुल में पढ़ रहा है, राधे कैसे आएगा? कहा नंद जी आप भूल गए हो, वो परम ब्रह्म है, हमारा आराध्य है,
हम जब भी पुकारेंगे वो आएगा। क्या हर दिन वो हमारे साथ नहीं जिया? क्या हर क्षण हम उनके साथ नहीं जिए हैं? वो कैसे नहीं आएगा? वो जरूर आएगा। एक लीला आज आपको और सुनाते हैं भगवान की। हाँ हाँ, लीलाएं तो अनंत हैं, तुम सुनते रहो, उम्र बीत जाएगी। लेकिन लीला का सुख वही ले सकता है जो उसके मनोरम रूप में अपने आप को अर्पित करते, मन को उसी में डुबा दे, तो लीला का सुख होता है। चांदनी रात है, पूर्णिमा का चांद है, यमुना मैया का तट है, सुंदर वन है, गोप गोपियां गाय ग्वाले सब बैठे हैं, नंद जी भी बैठे हैं। राधा ने कहा सब होकर के, ध्यानस्थ होकर के उसका पुकारो, उसका जाप करो। भजन उन्होंने भी गाए हैं, जाप उन्होंने भी किए हैं, और जाप हम भी करते हैं। दोनों में कितना भेद है देखो। आज वे सब डूब करके भगवान के ध्यान में है। हाँ, वे गोविंद गोविंद कान्हा कान्हा मन ही मन गा रहे हैं, और धीरे धीरे उनका मन झूमता जा रहा है। और गुरुकुल में गोविंद समाधिस्थ हो गए हैं। बार बार सुदामा छेड़ता है, कन्हैया तुम कहां हो, तुम बोलते क्यों नहीं? अब भगवान है कि उनका सारा शरीर स्थिर हो गया है। गोपियां पुकारती हैं, आज महारास होगा, पुकारो उसे, मन ही मन पुकारो, वो भीतर है हमारे, वो अभी प्रकट होगा। अजब रास, महारास का महारहस्य है ये। कहा पुकारो, वो अभी प्रकट होगा। तुम उसे भीतर पुकारो, वो भीतर बाहर हर ओर आ जाएगा। सब पुकारो, सब मिलके पुकारो। सब बुला रहे हैं, नंद जी भी हैं, यशोदा भी हैं, सभी पुकारते हैं उसको। और तभी लगता है कि जैसे हवाएं रुक गई हैं, एक विचित्र सम्मोहन सा छाता जा रहा है। सब अपने में ही समाये हुए हैं, नेत्र खुले हैं तो भी गोविंद ही देख रहे हैं। एक विचित्र समा सा बनता जा रहा है, कृष्ण आ रहा, एक विचित्र सौंदर्य है। अचानक पेड़ों पर भी एक ज्योतियां सी चमकने लगी हैं। यमुना चांदी का थाल बन गई है। दूर कहीं से बांसुरी की स्वर लहरी सबके कानों में आने लगी है, और राधा फुसफुसाई है, वो आ रहा है, उसकी बांसुरी का स्वर आ गया। जहां भावना है वहां भगवान है। अब कवियों ने, कथाकारों ने उनके इस मनोरम रूप को किस ढंग में दिखलाया,